जैन साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल UPRTOU प्रयागराज में स्वागत है। साथियों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जो आपका लघु शोध प्रबंधन वाला पेपर होता है जिसे हम डिजर्टेशन वाला पेपर बोलते हैं। ये जो आपका पेपर होता है साथियों, ये किस प्रकार का आपका पेपर होता है, क्या क्या इसमें आपको करना होता है और जनरली आप में जितने भी आपके पेपर हैं जो आपके डिजर्टेशन वाले हैं, लघु शोध प्रबंधन वाले पेपर हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी सामान्य होती हैं। जैसे आपका मान लीजिए हिंदी में हो गया, हिंदी में आपका हो गया पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, लगभग सब में जो है जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत जो है अब आपका सब में जो है ये लघु शोध प्रबंधन वाला पेपर आपका आ गया है, सब में आपको ये देना है। ठीक है। और साथियों यदि आप UPRTU प्रयागराज यूनिवर्सिटी से आप MB करें, वह भी पॉलिटिकल साइंस से यानी राजनीति विज्ञान से, तो इसमें देखिए 2 आपका पेपर दिया गया है। जो आपका लघु शोध प्रबंधन वाला पेपर है 2 पेपर दिया गया है। एक आपका दिया गया है MEPS 110 दिया गया है और एक आपका MEPS 115। तो 2 आपका दिया गया है और दोनों आपको बनाना है कि एक नहीं कि केवल एक ही आपको बनाना है, दोनों बनाना है। और दोनों में आपको क्या है देखिए, दोनों में किस प्रकार के क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, क्या क्या कौन कौन से टॉपिक पे आप बना सकते हैं, इन सब के बारे में यहाँ पे डिटेल दिया गया है। तो आप UPRTU की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर असाइनमेंट जाकर इस पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे पेपर अभी UPRTU की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल हैं और बहुत सारे पेपर साथियों अभी अवेलेबल नहीं है, वो भी जल्द ही UPRTU की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो जनरली आपको देखिए करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अपने HD सेंटर से संपर्क करना है। कोई भी कार्य करने से पहले साथियों आप जो है अपने HD सेंटर से एक बार संपर्क जरूर करें। ठीक है। उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस करें, क्योंकि हर एक जो सेंटर होता है अपना अपना उनका जो है एक अलग नियम कानून है। अपने एक अलग नियम कानून से वो जो है अपना जो लघु शोध प्रबंधन वाला कार्य है या फिर और दूसरा कार्य उसको आप जमा कराते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको निर्देश दिया गया है परियोजना कार्य समन्वय, और सबसे पहला निर्देश साथियों आपको दिया गया है कि ये जो आपका परियोजना कार्य का विषय है और निर्देशक का जो नाम है, पद है, संस्था का नाम है, ये आपको अवश्य लिखना है। जब भी आप लघु शोध प्रबंधन वाला अपना जो है बनाएंगे प्रोजेक्ट, इसमें आपको क्या क्या करना है, जो आपका परियोजना कार्य का विषय होगा उसको आपको जरूर लिखना है फ्रंट पेज पर। जो आपका निर्देशक का नाम है उसको आप लिखेंगे। आपकी जो संस्था का नाम है, जिस सेंटर से आपने एडमिशन लिया है, ठीक है, तो जिस भी HD सेंटर के साथ में आपने नाम एडमिशन लिया उस संस्था का नाम भी आप अवश्य लिखेंगे। फिर आपका जो प्रोजेक्ट है, सामाजिक जो आपका प्रोजेक्ट है, व्यवहारिक जीवन की जो समस्या है उससे संबंधित आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए साथियों। और जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा, चाहे आपका MA पॉलिटिकल साइंस का हो, चाहे MA हिंदी का हो, चाहे MA जियोग्राफी का हो, चाहे MA हिस्ट्री का हो, सब में साथियों आपको A4 साइज का ही कॉपी क्या क्या करना है, A4 साइज का ही आपको कॉपी लेना है, जिसमें आपको क्या करना है, अपना ये प्रोजेक्ट तैयार करना है। और A4 साइज का आप जो है लेकर उसमें आप कम से कम 25 पृष्ठ, कम से कम उसमें साथियों आपका 25 पृष्ठ होना चाहिए, 25 पृष्ठ। और 25 पृष्ठ में कम से कम साथियों आप जो है 2000 वर्ड कम से कम आप उसमें लिखें। कितने साथियों, कम से कम आपको 2000 वर्ड, वहाँ पे आपको 2000 शब्दों को लिखना होगा उसमें, जो आप अपना प्रोजेक्ट कार्य बनाएंगे। और प्रोजेक्ट कार्य का जो मुद्रण होगा वह 4 प्रतियों में कराना जाना होगा, यानी आपको उसका 4 प्रति बनाना है, 1 प्रति नहीं, आपको उसका 4 प्रति बनाना है। और प्रोजेक्ट की जो शीर्षक है उसका चुनाव साथियों जो आपको करना है वह निम्नलिखित विषय में से किसी एक शीर्षक का आपको चयन भी करना है। यहाँ देखिए आपको विषय दिया गया है, यहाँ पे टोटल आपके 10 विषय दिए गए हैं, तो इसी में से कोई एक चुनकर आप उस पर जो अपना प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको जो दिया गया है वह दिया गया है लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, इस पर भी आप लिख सकते हैं, यानी कि शीर्षक का विवरण आपको दिया गया है। भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल है उस पर आप लिख सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। दबाव समूह पर बनाना चाहते हैं तो उस पर बना सकते हैं। भारतीय राजनीति में उभरती हुई नवीन प्रवृत्तियों पर, राष्ट्रीय जो एकीकरण है उस पर बना सकते हैं। भारतीय जो राजनीति में क्षेत्रवाद है उस पर आप बना सकते हैं। भारतीय पुनर्जागरण काल में जो उदारवादी चिंतन है इस पर आप बना सकते हैं। वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो भारतीय विदेश नीति है उस पर आप बना सकते हैं। नई विश्व व्यवस्था पे बना सकते हैं। और भारत के जो संयुक्त राष्ट्र संघ में भूमिका इस पर बना सकते हैं। टोटल साथियों यहाँ पे देखिए 10 शीर्षक दिया गया है, तो 10 शीर्षक में से कोई एक शीर्षक आप यहाँ से चूज करके उस पर साथियों अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। और जनरली आप जिस भी विषय का प्रोजेक्ट तैयार करेंगे उसमें आपका क्या क्या सामान रहेगा, देखिए सबसे पहले आप जो A4 साइज़ का आप कॉपी लेंगे जिसमें आप अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे।
और वो जो होना चाहिए आपका कम से कम 25 पृष्ठ का होना चाहिए, ठीक है। और 25 पृष्ठ में कम से कम आपको 2000 वर्ड साथियों उसमें लिखना है, ठीक है। और जो आपका प्रोजेक्ट कार्य होगा उसको आप कम से कम 4 प्रतियों में आपको उसको तैयार करना है। कितने? 4 प्रतियों में तैयार करना है। और बाकी जो आपका प्रोजेक्ट का शीर्षक होगा वो यहाँ पे आपको दिया रहेगा। तो इन्हीं जो 10 शीर्षक यहाँ पे दिया गया है, इन्हीं 10 शीर्षक में से कोई एक शीर्षक पे आप जो है कोई एक शीर्षक यहाँ पे चूज करके उस पर आप अपना क्या करें साथियों, प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, छोटी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल जरूर होगा। और यदि आपको मेरी छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी, पसंद है, तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर किया। और इसके अलावा यदि आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रह गया साथियों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।